दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी जोन में। मैं अमन पाठक। आज हम बात करने वाले हैं कमजोर ग्रह संयोजन सूची के बारे में। मतलब दो ग्रह आपस में युति बनाते हैं तो कौन सा ग्रह किसके साथ जब युति बनाता है तो वो कमजोर हो जाता है। इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो ये मैंने पहले बना लिया है, इसका जो चार्ट है, सूची पहले तैयार कर ली है जिससे अपना समय बच सके। तो यदि कुंडली में, जैसे कुंडली बनाते हैं भाई यहाँ पर, छोटी सी कुंडली बना देता हूँ। ये अपनी कुंडली है। इसमें क्या है, 12 भाव होते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, पहला घर है। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां और ये 12वां। इनमें क्या, कोई भी राशि हो सकती है। जैसे पहले घर में अपनी बैठी है छठवीं राशि, दूसरे घर में बैठी है अपनी सातवीं राशि, तीसरे में आठवीं बैठी है, चौथे में नौवीं, पांचवें में 10वीं, छठवें में 11वीं, सातवें में 12वीं, आठवें में पहली, नौवीं में दूसरी, 10वें में तीसरी, 11वें में चौथी और 12वें में पांचवी। ये राशियां बैठी हुई हैं। अब जैसे बुध और गुरु की युति बन रही है किसी भी घर में, कहीं पे भी यहाँ पर बैठ गए बुध प्लस गुरु, तो अब जो युति बनी है कन्या राशि में बनने के लिए कन्या राशि में है। लेकिन क्या है, यहाँ पे बुध की राशि है ये, लेकिन गुरु के साथ बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं बुध कमजोर रहेंगे। यहाँ पर बुध का आपको उपाय करना पड़ेगा। बुध और गुरु साथ में बैठ गए यानी बुध कमजोर है, भले ही वो खुद की राशि में क्यों ना बैठे हों। सूर्य के साथ केतु, दोनों की युति बैठ बनी हुई है, किसी भी घर में बन जाए कुंडली में, किसी भी घर में और किसी भी राशि में सूर्य के साथ केतु अगर बैठे हुए हैं तो वहां पर सूर्य कमजोर हो जाते हैं। केतु क्या छाया ग्रह माना जाता है, राहु और केतु, तो वो क्या है, ग्रहण लगा देता है सूर्य पर। और यदि सूर्य के साथ राहु भी बैठ जाए, मैं यहाँ पर राहु को जोड़ देता हूँ, केतु या राहु कोई भी बैठा हो सूर्य कमजोर हो जाता है। शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा कमजोर होता है। भले ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हो, लेकिन फिर भी शनि चंद्रमा को कमजोर कर देता है। इनकी युति में किसी भी घर में हो सकती है, किसी भी राशि में हो सकती है। केतु के साथ गुरु है तो फिर गुरु को कमजोर कर देगा। हाँ, यदि गुरु वक्री अवस्था में हो गए तो बहुत हद तक चांस है कि गुरु को कमजोर नहीं कर पाएगा फिर केतु, यदि वक्री अवस्था में है तो। और अगर वक्री नहीं है तब गुरु को केतु कमजोर कर देता है। किसी भी घर में हो सकते हैं ये। और अगर केतु के साथ गुरु बैठे हुए हैं, अगर जैसे बकरी नहीं बैठे, तो फिर गुरु को कमजोर करेगा केतु। और अगर बकरी अवस्था में है तब कुछ हद तक चांस है, तो कमजोर तो तब भी करता है लेकिन थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि बकरी ग्रह डबल पावर के साथ हो जाता है। उसकी जो ऊर्जा शक्ति है वो बढ़ जाती है, बलवान हो जाता है वो। जितना बल अभी, जैसे यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, वो बकरी नहीं है तो इनके पास बल तो है, और केतु भी बैठा है, तो ये क्या है, गुरु का जो बल है उसको कम कर देता है। और अगर गुरु यहाँ पर बकरी अवस्था में है, बकरी अवस्था में बैठे हुए हैं, तो फिर केतु गुरु के बल को उतना कम नहीं कर पाएगा जितना बिना बकरी अवस्था के कर सकता है। थोड़ा सा बल फिर भी गुरु के पास बचेगा अगर केतु के साथ गुरु बैठे हैं। कोई भी ग्रह, सूर्य तो अपना बकरी होते नहीं है, केतु सूर्य के साथ सूर्य कमजोर, चंद्रमा शनि के साथ चंद्रमा कमजोर, चंद्रमा भी बकरी नहीं होते हैं। शनि अगर बकरी है अवस्था में भी बैठे हुए हैं अगर चंद्रमा के साथ, तब भी चंद्रमा को कमजोर करते हैं। मंगल केतु के साथ बैठे हुए हैं तो फिर मंगल को कमजोर कर देता है केतु। लेकिन कमजोर तो करेगा ही। अगर बकरी अवस्था में है तो थोड़ा सा क्या बलवान माना जाता है, डबल पावर कहते हैं। अगर ग्रह बकरी अवस्था में होता है तो वो डबल पावर के साथ माना जाता है, उसके पास ऊर्जा की
अधिकता होती है। तो केतु कमजोर तो तब भी करेगा, लेकिन उतना प्रभाव दे सकेंगे कि जितना ज्यादा कमजोर नहीं कर पाएगा। चंद्रमा के साथ मंगल, चंद्रमा कमजोर हो जाता है। शुक्र और मंगल की युति अगर किसी भी घर में है तो शुक्र कमजोर है, शुक्र कमजोर हो जाते हैं। शनि और मंगल की अगर कहीं पे भी युति बन रही है तो वहां पे शनि को कमजोर कर देते हैं मंगल। जो हमारी कुंडली है इसके हिसाब से वो समझते हैं। जैसे यहाँ पर किसी भी घर में इधर बैठे हैं शनि और चंद्रमा बैठे हैं, शनि और चंद्रमा इनकी युति बनी है यहाँ पर। तो क्या है, शनि चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं, ये चंद्रमा को कमजोर करेंगे यहाँ पर शनि। तो क्या है, मानसिक रूप से परेशानी देते हैं। चंद्रमा क्या मन का कारक माना जाता है, और शनि क्या क्रूर ग्रह में आते हैं। जो अभी अपन ने पढ़े थे अशुभ ग्रहों में आते हैं, क्रूर ग्रह में आते हैं। धीमी प्रभाव कमजोर कैसे कर देता है चंद्रमा को। शनि क्या है, धीरे चलते हैं और चंद्रमा चलते हैं तेज। शनि की गति होती है धीमी और चंद्रमा की होती है तेज। तो ये क्या है, चंद्रमा की गति तेज होने की वजह से आपस में कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है इनका, इसलिए शनि चंद्रमा को कमजोर कर देते हैं। चंद्रमा को तेज चलने की आदत होती है और शनि को धीरे चलने की आदत होती है, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। वैसे युति इतनी बेकार नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी इनकी जो इनका स्वभाव है उसके हिसाब से चंद्रमा को कमजोर कर देते हैं। तो ये अपना जो है संयोजन सूची है, बुध गुरु के साथ बुध कमजोर, सूर्य केतु के साथ या फिर राहु के साथ। यहाँ पर केतु या राहु दोनों को ले सकते हैं अपन, केतु और राहु दोनों को ले सकते हैं। सूर्य के साथ यदि इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो सूर्य को कमजोर करता है। शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा को कमजोर करेंगे शनि। और केतु और गुरु की युति गुरु को कमजोर करती है। मंगल और केतु की युति मंगल को कमजोर करती है। चंद्रमा और मंगल की युति करती है चंद्रमा को कमजोर। शुक्र मंगल की जो अगर युति बन रही है तो शुक्र को कमजोर कर देती है। शनि और मंगल की अगर युति बनी है तो शनि कमजोर हो जाते हैं। ये कमजोर का तात्पर्य क्या है, जैसे बुध कमजोर हो गए तो बुध का प्रभाव कम हो जाएगा, जिस प्रकार से उनको देना चाहिए था वो उस प्रकार से नहीं मिलेगा। उनके जो प्रभाव होंगे वो धीमी गति से मिलते हैं। यदि कोई ग्रह कमजोर है तो उसका जो प्रभाव होता है वो धीमा हो जाता है हमारे ऊपर। सूर्य केतु और जैसे यहाँ पर राहु और केतु दोनों के साथ अगर गुरु बैठे हैं तो गुरु कमजोर कर देते हैं गुरु को। ये यहाँ पर मैंने राहु भी लिख दिया है। राहु और केतु किसी के साथ गुरु बैठे हुए हैं, गुरु को कमजोर कर देते हैं ये दोनों। मंगल के साथ केतु या फिर यहाँ पर राहु भी लिख सकते हैं अपन, राहु दोनों में से कोई भी हो मंगल को कमजोर कर देता है। चंद्रमा के साथ मंगल चंद्रमा को कमजोर, शुक्र के साथ मंगल शुक्र को कमजोर। अब जैसे अपन ने बात की शनि और चंद्रमा की, इनकी गति शनि की धीमी चंद्रमा की तेज, इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। कहीं ना कहीं इनमें भी ऐसा ही है कुछ, इनमें क्या कॉम्बिनेशन नहीं बनता है बुध और गुरु में। बुध यानी बुद्धि, गुरु यानी ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान एक साथ उपयोग नहीं कर सकते अपन, या तो ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है या फिर बुद्धि का। इसलिए यहाँ पर ज्ञान ज्यादा होगा वहां पर बुद्धि कम लगा सकेंगे, और जहाँ पर ज्ञान नहीं होगा वहां पर बुद्धि लगाने की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो बुद्धि की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि जब ज्ञान आपके पास है तो बुद्धि लगाने की ज्यादा आवश्यकता क्या है, थोड़ी बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसलिए बुद्ध कमजोर यहाँ पे हो जाते हैं। सूर्य केतु सूर्य की चमक को कम करते हैं, दोनों ये छाया ग्रह हैं, इसलिए सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं, इसलिए सूर्य हो जाता है कमजोर। चंद्रमा और शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो चंद्रमा को कमजोर कर देता है। इस प्रकार से जो हमारी सूची है, और एक बार आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ। वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर